हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई फाइनेंशियल्स पे। और आज हम अपने चैनल पे सीखेंगे कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या पॉइंट्स हमें नोट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग जर्नल हमें बनाना क्यों। देखो, ट्रेडिंग जर्नल इसमें सभी को रिकमेंड किया जाता है बनाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब आप न्यू ट्रेडर हो या फिर एक्सपीरियंस भी हो गए हो, तो उसमें आप रेगुलरली ना अपना साइकोलॉजी लिखते हो। ठीक है, अपना एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स लिखते हो। तो वो सभी चीज़ जब आप लिखते हो ना, फिर 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद, ठीक है ना, या फिर 1 क्वार्टर के बाद, जब भी आप उसको दोबारा में इस पढ़ोगे, ठीक है, जब भी आप उसका देखोगे कि पास्ट ट्रेड्स मेरे कैसे गए, तो आपको ना बहुत ही आसानी मिल जाता है ये पहचानने में कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आप सही चल रहे हो। ठीक है ना, कौन आपका मिस ना उसमें से जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो उसमें से कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, जो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रहा उसको एलिमिनेट कर सकते हो अपने सेटअप पे से। तो ये चीज़ के लिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल में हमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर लिखना है जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे, तो सबसे पहली बात तो एक ना सेपरेट एक डायरी या फिर ना सेपरेट एक नोटबुक आप मिस मेंटेन करो जर्नल के लिए। ठीक है, मैं इस वीडियो के एंड में मैं भी दिखाऊंगा जर्नल है तो मैं किस हिसाब से उसमें लिखता हूँ। तो मैं अपने कुछ पुराने मिस वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ना आपको लिखना किस हिसाब से है, साइकोलॉजी किस हिसाब से लिखना है, पोजीशन किस हिसाब से लिखना है। तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ पर लिखना है इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो ना देखो, सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है ना, मान लो कि ये एक ना डायरी है, कॉपी है। तो जब उसमें मार्जिन बनते हैं, ठीक है, जो भी उसमें लाइनिंग की हुई रहती है, तो देखना कि ना शुरू में ना इस 1.5-2 सेंटीमीटर के आसपास का ना एक गैप रहता है। ठीक है, तो इस गैप में आपको कुछ नहीं लिखना है। इस गैप में ना जब आपके ना सारे प्राइस पॉइंट्स आप में फिलअप कर लोगे ना ट्रेड खत्म होने के बाद, बस देखो यहाँ पर कुछ प्राइस पॉइंट्स है जो ट्रेड बस ना जैसे ही आप एंटर करते हो तो फिर आपको लिखना है, एंटर करने के बाद लिखना है। कुछ प्राइस पॉइंट्स है जो आपका ट्रेड खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको मिस वो सब डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो आप बाद में लिखोगे। तो जब इसको आप फिलअप कर लोगे ना, उसके बाद फिर ना जो भी उसका मीन्स ना समरी निकलता है कि अगर आप प्रॉफिट क्यों क्यों प्रॉफिट क्यों, लॉस क्यों तो क्यों लॉस हुआ है, तो उस चीज़ को ना आप यहाँ पर ऊपर में मिस मेंशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दो। अगर स्टॉक्स पे करते हो तो रिलायंस, अडानी, जो भी आप स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हो उसका नाम लिख दो। ठीक है, कमोडिटी पे करते हो तो फिर सिल्वर, ये सब जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। फिर क्वांटिटी आप यहाँ पर मेंशन कर दो, 1 लॉट है या फिर ना 1 शेयर है, इस हिसाब से आप मिस वहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर सकते हो। पोजीशन फिर आपको मेंशन नहीं करना। पोजीशन मतलब कि आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, मतलब कि आपने बाई करके रखा है तो आप लॉन्ग पोजीशन पे हो, अगर आपने सेल करके रखा है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाए हो। ठीक है, तो ये आपको किस हिसाब से लिखना है। देखो, आपको लिखना है लॉन्ग, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप किस हिसाब से लिखोगे, लॉन्ग फिर ना एट, ठीक है, ईमेल वाला जो @ था ऐड, फिर ना प्राइस पॉइंट आप लिख दोगे। जैसे मान लो कि कोई भी XYZ स्टॉक को आपने 100 रुपये पे बाई किया है, तो यहाँ पर लॉन्ग एट 100, इस हिसाब से आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, या फिर ना शॉर्ट एट 100। तो वो चीज़ आप मेंशन करना। फिर आपको ना डेट मेंशन करना, और डेट के साथ आप टाइम भी मेंशन कर सकते हो। मैं जनरली टाइम मेंशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ना चार्ट पे भी अपना एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता रहता है कि मैं ना किस चार्ट पे ना कौन से बार पे मेरा एंट्री हुई है, और वो चार्ट पे भी शो होता है, वो ना एरो मार्क से शो कर देता है वो कि यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, यहाँ पर एग्जिट हुई थी। तो आप अगर चाहते हो तो टाइम लिख सकते हो, लेकिन डेट कंपलसरी लिखो आप। ठीक है, फिर कन्विक्शन लिखो, मतलब कि जो भी आपको सिग्नल मिला है जिस भी मेथड से, प्राइस एक्शन से, इंडिकेटर्स या दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, जो भी आपका सेटअप है, आपके सेटअप ने जो भी एंट्री दिया उसका कन्विक्शन कितना था, रिलायबिलिटी कितनी थी उसकी। ठीक है, कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया था। ठीक है ना, बहुत बार क्या होता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी देता है तो फेल हो जाता है। बहुत बार ना लो मिस ना रिलायबिलिटी का सिग्नल रहता है, कन्विक्शन मिस बहुत ही लो रहेगी सेटअप की। ठीक है, जो एंट्री मिलेगा, लेकिन वो ट्रेड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। तो मैं आपके साथ ना एक हाई कन्विक्शन वाला ट्रेड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि लॉस में चले गया था, उसका मैंने कमेंट्स भी लिखा क्यों लॉस पे गया, क्या हुआ। ठीक है, तो वो आपको वीडियो के एंड पे देखने को मिलेगा। तो कन्विक्शन आप लिख दो कि हाई है, मीडियम है, लो है। फिर स्ट्रैटेजी यूज्ड में आप लिख सकते हो कि ना कौन सा स्ट्रैटेजी आप यूज़ किए थे उसके एंट्री के लिए। ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, तो फिर आप वहाँ पर कुछ लिख सकते हो कि आपने वहाँ पर रिवर्सल ट्रेड किया था। ठीक है, या फिर वहाँ पर आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया था।
ठीक है। तो ब्रेकआउट में भी आप स्पेसिफिक होकर लिख सकते हो कि रेक्टेंगल बॉक्स का ब्रेकआउट था या कोई चैनल को ब्रेक किया था उसने, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो स्ट्रैटेजी यूज्ड में। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप मिस मेंशन कर दो, ठीक है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है या फिर ना 1:5 है या फिर 1:6 है। जो भी आपका वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर आपको लिखना पॉइंट्स बुक्ड और लॉस्ट, मतलब कि ना आप में जब आपका ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, देखो अभी तक जो भी चीज़ हमने लिखा है ना यहाँ तक, ठीक है, ये ट्रेड जैसे ही आप पंच करोगे तो आप यहाँ पर मेंशन कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसके नीचे के कुछ जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, वो ट्रेड जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप मेंशन कर पाओगे। देखो पॉइंट्स बुक्ड और लॉस्ट, मतलब कि अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो आप लिख दो, ठीक है ना। मिस रेड कलर का पेन आप रखो या ग्रीन कलर का पेन रखो, ठीक है ना। रेड कलर से आप लिख दो कि मिस मान लो कि आपने 200 पॉइंट लूज़ कर दिया सिल्वर पे, ठीक है ना, एसएल आपका हिट हो गया। तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो रेड कलर में कि 200 मिस हो, ठीक है। या फिर बुक कर लिए तो ग्रीन पेन से वहाँ पर लिख दो कि ना 1000 पॉइंट आपने सिल्वर पे बुक कर लिया या 500 पॉइंट में से बुक कर लिया, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपको लिखना है सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। ये तो आपको पॉइंट्स जिस हिसाब से बुक होंगे उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुआ है या फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ना जब सेटलमेंट हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिख दो चार्जेस और टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस और चार्जेस लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना बहुत से ऑप्शन ट्रेडर हैं, इक्विटी ट्रेडर हैं, फ्यूचर्स ट्रेडर हैं, उन लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ओवर ट्रेड करोगे और ना प्रॉफिट भी बुक कर लोगे, छोटे मोटे प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, लेकिन जब सेटलमेंट होता है ना तो मान लो कि उन लोग ना 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक किए थे, ठीक है। ये मिस उन लोग रेगुलरली 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन ना उन लोग देखते हैं डेली मिस ना नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप वो ट्रेड लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं 1000 रुपये का जो प्रॉफिट बुक किए थे उसमें से उनके पास ना 200 रुपये ही बच रहे हैं, ठीक है। या फिर उनके पास 400 रुपये ही बच रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट तो उन्होंने 1000 रुपये का बुक किया था, ठीक है। तो चार्जेस वगैरह कटने से मिस कायदे से आपके पास 800 से 900 रुपये मिस होने चाहिए, ठीक है। 800 से 900 रुपये आपके पास होने चाहिए अगर 1000 रुपये मीन्स आपने प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आपके पास 200 300 400 बच रहा है तो आपको समझ में आएगा टैक्सेस और चार्जेस में कि कहीं आप ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे हो, आप टैक्सेस और चार्जेस तो बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फिर आपको कमेंट्स लिखना है, और जो कमेंट्स लिखना है ना ये लाइव में सो चलते रहेगा, ठीक है। आप ट्रेड ले लिए, डायरी अपना या फिर जो भी नोटबुक है उसको पकड़े रहो, पेन लेके बैठे रहो और कमेंट्स लिखते रहो। जब आप ट्रेड एंटर किए तो उस समय में ना क्या क्या आपका जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे थे, जो भी टूल यूज़ कर रहे थे, वो क्या बता रहा था, कैसे क्या चल रहा था, ठीक है, वो आप लिखो, ठीक है। उससे आपको ये भी समझ में आएगा, मान लो कि मैं मैकडी यूज़ कर रहा हूँ तो मैकडी अगर वहाँ पर सेल सिग्नल दे रहा था लेकिन उसमें किस टाइप का हिस्टोग्राम बन रहा था, क्या बन रहा था, ठीक है ना, वो सभी चीज़ आप लिखो। तो ना ये सारा समरी वो हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जैसे कि ये पेज रहता है, पेज का यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख दो कि आपने ना ओवर ट्रेड ले लिया था, ठीक है ना, या फिर आपका मिस ना ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या चीज़ था, समरी आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मिस ये चीज़ आपको मिस समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कुछ मिस ना बहुत ही पुराने में से 2020 के आसपास का मिस ये है, ठीक है। जब मैं पहली बार मिस इस चीज़ को मैं मिस ये वाली टेम्पलेट को मैंने फॉलो किया था, तो शुरुआत के 2 ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस हिसाब से मिस मेंशन करता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करो जिस हिसाब से मैंने लिखे हैं ना, सेम उसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर इस 2 पेज मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मेंशन करोगे ना तो आप महीने भर के बाद जब आप अपना ना पास्ट ट्रेड्स जब देखोगे तो बहुत ही अच्छे से आप क्लियर कट समझ में आएगा कि हाँ मेरे मिस ना मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, वीक पॉइंट ये है, मुझे इस पे काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलो ये आपका ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और मिस ना अब मैं कमेंट सेक्शन से एक कमेंट मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक बंदे ने मेरे से एक छोटा सा एक प्रॉब्लम पूछा था, ठीक है। और ना ये चीज़ अब मैं ना रेगुलर करने वाला हूँ कि ना कमेंट सेक्शन पे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, अगर छोटे मोटे डाउट्स हैं जिसको सेम वीडियो में ना मिस 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर में समझा सकूँ तो उसको मैं समझा दिया करूँगा। और आपका ना कमेंट यहाँ पर मैं लगा दूंगा कि वीडियो में कि इस बंदे ने पूछा था, तो आप उसको देख सकते हो। तो इसी के लिए चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो आप मिस ना देख सको और उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप क्लियर कर सको। और कमेंट में ना आप अच्छे से पूछ सकते हो कि आपका क्या डाउट है क्या नहीं है, मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, सारी चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो कमेंट मिस किया था, ये कमेंट करने वाले का नाम था रूलिंग रूल, ठीक है ना, रूलिंग रूल नाम था। और इन्होंने पूछा था हाउ टू एनेबल टाइम इन धन, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी समझ है तो टाइम से इनका मतलब है ना जो यहाँ पर कैंडल स्टिक जो ये ख़त्म होता है जब,
ठीक है इसका। तो ना काउंट डाउन बार ये पूछना चाहते हैं यहाँ पर। तो काउंट डाउन बार देखो, इसको कहाँ से आप कर सकते हो ना, मोबाइल पे भी सेम प्रोसीजर है, वेब पे भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको ना प्राइस पॉइंट्स यहाँ पर दिखाते हैं ना, उसके नीचे एक सेटिंग का आइकन बना है। इस सेटिंग पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। और काउंट डाउन टू बार क्लोज को ना, इसको आप टिक कर दो। देखो यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, अभी मैं इसको ना टिक मारूंगा तो देखो यहाँ पर अभी शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको तो मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, देखो मैं इसको, देखो मैंने इसको जूम कर दिया, यहाँ पर देखो अभी ये शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग में जाके आपको ना इसको टिक कर लेना, काउंट डाउन टू बार क्लोज को टिक कर लेना। आपका टाइम फ्रेम वहाँ पर शो होने लगेगा, जो भी आपका काउंट डाउन बार रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अभी तक किसी ने भी मेल मुझे नहीं डाला है गिव अवे के लिए, तो जल्दी से जल्दी मिस मेल डालो ताकि मैं उसमें से चूज़ कर सकूँ, ठीक है। मैं 2-3 दिन और वेट करूँगा, ठीक है ना, या फिर मैक्स टू मैक्स इस वीक के एंड तक मैं वेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो भी मेल आएंगे तो उसके हिसाब से मैं उसको गिव अवे कर दूंगा, उसमें से किसी एक बंदे को चूज़ करके। तो ठीक है, अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।